आलू खाएं तो ऐसा। ये देखिए जो आलू आप देख रहे हैं ये विशेष आलू है, और अगर हो सके तो सबको ऐसा आलू ही मिलना चाहिए, लेकिन मिलता नहीं है। ये प्योर ऑर्गेनिक आलू है, न्यूट्रिशन से भरपूर है। आपको मिलवाएंगे इस किसान से जो ये आलू उगा रहे हैं, और फिर आपको समझ आएगा कि किसानों का फ़ायदा कैसे हो सकता है जो आलू उगा रहे हैं, और हमको कैसे अच्छा आलू मिल सकता है। टेक्निकल फार्मिंग की मुहिम है कि आपको ऐसे किसानों से निःशुल्क मिलवाया जाए जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उन किसानों को बढ़ावा मिले और हमें जो ऑर्गेनिक खेती के कद्रदान हैं उनको शुद्ध चीज़ों की जानकारी मिले। तो ये आलू आपको कैसे मिल सकता है, ये आलू औरों से डिफरेंट कैसे, इसके बारे में चलिए जानते हैं इस किसान से जो यहाँ पर 1 एकड़ में आलू उगा रहे हैं। प्योर ऑर्गेनिक आलू उगा रहे हैं। ये देखिए पूरा खेत है और ये आलू अभी निकाला जा रहा है, लाइव आपको दिखा रहे हैं। ये यहाँ पर एक, और ये कहाँ पर है ये खेत ये भी बताएंगे। ऑर्गेनिक आलू उगाने में क्या कठिनाइयाँ आती हैं ये भी बताएंगे, क्या खासियत है ये भी बताएंगे, और किसान को ऑर्गेनिक आलू जब उगाता है तो कितना लाभ होता है ये भी बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसान सुरेंद्र जी से, जो हरियाणा में माछरौली गांव झज्जर जिले में पड़ता है, उसके रहने वाले, और पिछले 6-7 साल से, बल्कि 2018 से प्योर ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। क्यों इन्होंने ऑर्गेनिक खेती करना शुरू किया ये भी जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सुरेंद्र जी से जानते। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सुरेंद्र जी, जो ये आपका आलू, पहले तो ये बताइए क्या भाव बिक रहा है? ये मेरा आलू कुलदीप जी 40 रुपए किलो घर से ही बिक रहा है। 40 रुपए किलो घर से बिक रहा है? हाँ जी, हमने कहीं ले जाने की जरूरत नहीं। क्यों, ऐसी क्या खास बात? ये प्राकृतिक आलू हो गया ना, अच्छा। इसका टेस्ट ही अलग है। हम 2018 से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। अच्छा। तो जी जो भी कोई हमारा प्रोडक्ट है, आलू हो या चावल हो या गेहूं हो या गन्ना हो या गुड़ हो या, ये सब मतलब टेस्टी हैं। टेस्टी हैं क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कोई रासायनिक खाद नहीं डालते। बिल्कुल रासायनिक खेती नहीं करते हम। वो खेती मतलब जो रासायनिक में ले रखे हैं ना 1 आध एकड़, उसी में डीएपी यूरिया गिरते हम। जो ये प्राकृतिक 6 एकड़ है ना हमारी, इसमें हम बिल्कुल भी एक दाना भी नहीं डालते। एक दाना भी किसी प्रकार का रासायनिक खाद, पेस्टिसाइड वीडिसाइड कुछ भी नहीं डालते हम इसमें। अपने हाथ की मेहनत है। आप बता रहे थे कि जो आपके आलू का खेत है, ऑर्गेनिक की पहचान आपने बताई कि कोई आकर देखना चाहे ऑर्गेनिक है कि नहीं, तो क्या पहचान है? देखो कुलदीप जी, ऑर्गेनिक की ये पहचान है। ये जो खरपतवार है ना, ये देखो आप, ये देखो, ये अगर हमारी ऑर्गेनिक नहीं होती ना तो ये मिलते नहीं। क्योंकि जो स्प्रे करते हैं ना जहर की किसान, वो ही बिल्कुल मर जाता है, ये दोबारा उगता ही नहीं। हम तो एक बार उखाड़ देते हैं, फिर जाम जाता है, फिर उखाड़ते हैं, फिर जाम जाता है। हमारे ये प्राकृतिक खेती की ये पहचान है। मतलब मैनुअली उखाड़ना पड़ता है खरपतवार को? हाँ जी, नड़ाव करनी पड़ती है। नलाव करनी पड़ती है, मेहनत ज्यादा है। मेहनत ज्यादा है इसमें। और क्या क्या डालते हैं जो इसमें? रासायनिक खेती से 3-4 गुना ज्यादा मेहनत है इसमें। 3-4 गुना ज्यादा है? ज्यादा मेहनत है। कैसे? वो बस खरपतवार की पाड़ने की। अच्छा, और वो नेचुरल तरीके से बनाते हैं आप खाद वगैरह? नेचुरल खाद हम जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं, जो कि मतलब हर पानी के साथ तो हम वो जीवामृत डालते हैं। अच्छा। और बोने से पहले 2 क्विंटल घन जीवामृत डाल दी थी हमने। घन जीवामृत डाली थी? हाँ जी। तो नेचुरल तरीके से पूर्ति करते हैं इसकी? नेचुरल बिल्कुल। तो अब यहाँ जो आपको जिनको पता है कि भाई आलू ऑर्गेनिक है, वो यहीं से सीधा ले जाते हैं? यहीं से हमारे घर से ही बिक जाता है टोटली आलू, हमें कहीं ले जाने की जरूरत नहीं होती। 40 रुपए किलो? 40 रुपए किलो में। मंडी में क्या भाव चल रहा है? मंडी में तो पता नहीं, लेकिन गांव में जो गाड़ी आती है ना बेच रहे हैं, 100 रुपए के 7 किलो बेच रहे हैं। 100 रुपए मंडी में तो किलो? हाँ जी, मंडी में तो और भी इससे नीचे पाओगा। हाँ, तो ये मतलब 12-13 रुपए 14 रुपए किलो आपका, या 14 रुपए किलो या मिल रहा है गांव में ही? हाँ, पर 40 रुपए किलो ये आलू लोग ले रहे हैं? लोग ले रहे हैं जी हमसे। देख लो अभी कितनी खुदाई हो रही है, सारा आलू हमारा बिक लिया। अच्छा। हाँ, ये देखिए करीब 1 एकड़ जमीन बता रहे हैं, थोड़ी कम है? थोड़ी कम है 1 एकड़ से। तो आधा करीब बिक चुका है और अभी इसकी खुदाई चालू है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक खेती करने में, जैसा कि बताया, खरपतवार हटाने में लेबर ज़्यादा लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है। फिर जो नेचुरल तरीके से जीवामृत, घन जीवामृत बनाते हैं, उसमें भी मेहनत लगती है। उस मेहनत का रिजल्ट ये आता है कि बहुत टेस्टी और न्यूट्रिशियस पैदावार होती है, पर पैदावार थोड़ी कम होती है। कितनी होती है जान लेते हैं। आपने बताया था कि 1 एकड़ में जो है कैलकुलेशन किया तो कितनी पैदावार यहाँ पर होगी? समझो 1 एकड़ में 100 क्विंटल के लगभग। 100 क्विंटल। रासायनिक वाला कितनी पैदावार लेते हैं? रासायनिक वाला तो शायद 250-300 क्विंटल ले जाता है। 250-300 क्विंटल ले जाते हैं। अगर हम 250 क्विंटल भी पकड़ कर चले रासायनिक तरीके से, तो पर उसमें दिक्कत क्या है,
पैदावार तो ज्यादा आ गई, लेकिन उसमें बहुत सारा डीएपी डलता है, बहुत सारा उसमें यूरिया डलता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड डलता है, बहुत सारा वीडिसाइड डलता है, यानी कि इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। और मैकेनाइजेशन है तो उससे कॉस्ट तो बढ़ गई, पैदावार भी बढ़ गई, लेकिन रेट कम हो गया। मंडी में अब आलू बहुतायत में है, और मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 6, 5, 7 रुपए किलो मंडी में आलू बिक रहा है किसान का, 4 से लेके 6, 7 रुपए किलो तक। क्योंकि जब एंड यूजर को ही 11, 12, 13 रुपए मिल रहा है तो समझिए मंडी में क्या भाव में बिक रहा होगा। किसान का 10, 11 रुपए से नीचे रासायनिक खेती में पड़ता नहीं पड़ता है, घाटा ही उठाना पड़ता है रासायनिक वालों को। लेकिन जैसा बताया, ऑर्गेनिक में मेहनत ज्यादा है तो लेबर कॉस्ट बढ़ गई और मेहनत ज्यादा बढ़ गई, पैदावार आधी हो गई, 150-125 क्विंटल, लेकिन चीज प्योर मिली है, केमिकल फ्री शुद्ध चीज है। तो अब यूँ समझिए डबल रेट तो वैसे ही होगा। अगर आपको मार्केट में से 12-13 रुपये आलू, इस बार बहुत मंदा है, नहीं तो 20 रुपये के आसपास आलू मिलता है, ये 40 रुपये अगर मिल रहा है तो ये फायदे का सौदा है, घाटे का नहीं। जो लोग ये समझ जाते हैं वो यहीं से आलू ले जाते हैं। अब इसके साथ साथ ये और चीज़ें भी उगा रहे हैं, तो ये एक ऐसा मॉडल है कि घर से अगर किसान का सही रेट पे बिकने लगे तो उसे फायदा होगा। और क्या क्या उगा रहे हैं आप? और जी हमारे पास कुलदीप जी गन्ना है, जिसका हम गुड़ निकलवा के 130 रुपए किलो बेचते हैं। अच्छा। और चावल है हमारे पास, जो चावल हमने 150 रुपए किलो बेचते हैं हम चावल। अच्छा। वो भी हमारा घर से ही सारा निकल जाता है, गुड़ भी सारा निकल जाता है। और गेहूँ हमने बोए हैं अब की बार बंसी और सोना मोती गेहूँ। तो ये सब खेती आप ऑर्गेनिक करते हैं? टोटली ऑर्गेनिक है हमारी, और लोग यहाँ से ले जाते हैं। हाँ जी। देखिए शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, आपको भी आई होगी? हाँ, शुरुआत में दिक्कत आई थी मार्केट बनाने में। मार्केट में शुरुआत में तो एक खेत में मेरे 5-6 मन ही गेहूँ निकले थे। 5-6 मन यानी कि 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल। हाँ, तो पड़ोसी भी हंसते थे, बोले अरे गोबर गोमूत्र में दौड़ मारा है और दाना नहीं। वो भी कुछ भी हो, हमने तो यही करना है। अच्छा, ये क्यों करना, क्यों, क्या इंस्पिरेशन थी? आपने बताया कि एकदम से आप चेंज हो गए थे, क्या दिक्कत? एकदम से चेंज होने का कारण ये है कुलदीप जी, हमारे एक दादा के परिवार में 6-7 मौत कैंसर से हो रही है, और 2 भाई हमारे मतलब अटैक से गई, और एक भाई की किडनी जा चुकी थी, दोनों ही किडनी जा चुकी थी। मेन कारण ये था हमारा टर्नओवर ये था, हमने तो अब कहाँ कमी है, जो इतना मतलब बहुत तादाद में जो कैंसर हो रहा है, तो आखिर में पता चला कि ये शुद्ध खाने से मतलब ठीक होंगे, ये जो बीमारी नहीं होंगी। ये हम जो डीएपी यूरिया का खाना खा रहे हैं, इनसे ही बीमारी आ रही है। पेस्टिसाइड ज्यादा डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। अब एक आलू के खेत में ना 20-20 कट्टे की यूरिया के डालते हैं, डीएपी अलग से डालते हैं, और जहर तो पूछो ही मतलब जो स्प्रे करे हैं ना खरपतवार मान, वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो। तो उसके कारण आपको लगा कि बीमारियां उसी कारण बढ़ रही हैं, तो आपने फिर ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी? हाँ, इसलिए मैंने ऑर्गेनिक खेती शुरू की। तो मतलब ये लगा कि रासायनिक खेती और इसके कारण ही ये बीमारियां बढ़ रही हैं, तो आप ऑर्गेनिक खेती की तरफ आ गए? हाँ जी। शुरू में घाटा उठाया? शुरू में घाटा उठाया, लेकिन अब पैदावार ठीक हो रही है? अब पैदावार ठीक हो रही है जी। अब हम समझो हमारे खेती कम हो तो हमारे भाव मिल जाता है, ठीक भाव, तो इसलिए हम रासायनिक वालों के बराबर हैं। अच्छा, मतलब पैदावार कम है तो भाव अच्छा मिल जाता है। देखिए दोनों चीजों किसान के लिए बहुत जरूरी है कि पैदावार और भाव। तो पैदावार कम हुई मतलब आधी हो गई, लेकिन भाव डबल है, तो डबल होने से खेत पर ही बिकने से बाकी खर्चे भी कम हो गए, तो किसान को अब फायदा है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, इन्होंने आलू 1 एकड़ से कम में उगाया, अगर यही 5 एकड़ में आलू उगा लेंगे तो इनको भी दिक्कत आ जाएगी बेचने में, ऐसा है ना, क्योंकि ज्यादा आलू बिकेगा नहीं। ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी चीजें अलग अलग चीजें लगाते हैं, तो आलू अगर लगाए तो 1 एकड़ से कम में, ताकि वो बिक जाए, क्योंकि अगर ये बिकेगा नहीं, रेट टूट जाएगा तो फिर घाटा होगा। और अब सवाल ये है कि हम वीडियो क्यों दिखा रहे हैं? ये वीडियो का पर्पज ये है कि ऐसे किसान जो मेहनत कर रहे हैं उनको देख करके दूसरे लोग मोटिवेट हों, और अगर कहीं प्रोडक्शन में बिकने में दिक्कत हो तो वो भी हेल्प हो जाए, क्योंकि हम नंबर भी देते हैं जैसे आप जानते हैं, और निःशुल्क वीडियो बनाते हैं, किसी किसान से कोई रुपया नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं कि वो कहीं ऐड चला के अपना सामान बेच पाए। वो मेहनत कर सकता है, ईमानदारी से काम कर सकता है, लेकिन बेचने के लिए फिर उसको अगर सपोर्ट मिल जाए तो फिर उसको हौसला मिलता है। और यही कोशिश टेक्निकल फार्मिंग चैनल की है, जिसके माध्यम से हम ऐसे किसानों से मिलते हैं, पहले वेरीफाई करते हैं कि वो वास्तव में ईमानदारी से काम कर रहा है क्या, फिर उसको आप लोगों से मिलवाते हैं, नंबर देते हैं ताकि आप इनसे जुड़ें, एड्रेस भी बता देते हैं। अब आपको यहाँ पहुँचना हो तो कहाँ है आपका ये गांव भी बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र किन्ना है, गांव माछोली, तहसील व जिला झज्जर में है। हाँ जी। नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप इनसे जुड़ सकते हैं। खाने पीने की चीजें जैसे गुड़ बताया इन्होंने, चावल बताए, गेहूं की बुकिंग कर सकते हैं।
तो ये सब चीज़ें आप इनसे ले सकते हैं। और ऐसे किसानों को हम जोड़ रहे हैं शुद्ध फार्म पर, जहाँ से ऐसे किसान जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन शुद्ध चीज़ें तैयार कर रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर उनका सामान लोगों तक पहुंच सके। तो अब किसानों से सीधा जुड़िए, किसानों का हौसला मिलेगा और आपको शुद्ध चीज़ मिलेगी। अब एक चीज़ और रह गई जो पूछना जरूरी है कि फ़ायदा कितना हो सकता है, तो ज़रा कैलकुलेशन भी कर लें। मान लीजिए आपका ये 4 बीघा है, 1 एकड़ से कम है, 100 क्विंटल आलू इसमें निकला है। 100 क्विंटल निकल जाएगा। हाँ, 100 क्विंटल। तो 100 क्विंटल अगर आलू इसमें निकलता है तो 4 लाख रुपए का आलू होगा। अब खर्चा जो बताया कि लेबर खुद भी करते हैं और भी होती है, तो 50-60 हज़ार रुपये ये खर्चा होगा, और सारा मिलाकर भी लगाएं तो 1 लाख रुपए मैक्सिमम आप पकड़ के चलिए, बीज वगैरह लगा करके, ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। पर चूंकि ये पूरी फसल में मेहनत करते रहते हैं, तो उस मेहनत का दाम अब आप जो समझे वो लगा सकते हैं। पर ये एक अच्छा फ़ायदा, अगर 3 लाख रुपए बच जाता है 1 एकड़ से कम में, पर वो बचेगा तब जब पैदावार थोड़ी ठीक होगी, यानी कि 100-125 क्विंटल कम से कम हो, और 40 रुपये किलो बिके। इम्पॉर्टेंट है भाव। 40, अगर यही आलू 10 रुपये किलो बिकेगा तो घर से देना पड़ेगा ऑर्गेनिक वाले को, और केमिकल वाले का 10 से कम बिकेगा तो उसे घर से देना पड़ रहा है। तो भाव बहुत ज़रूरी है, और भाव 40 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है। अगर हम बाकी मेहनत, बाकी खर्चे देखें जो बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई है, उसको देखें तो 40 रुपये किलो आलू हम कितना खाते हैं खुद कैलकुलेट कर लीजिए। तो उसमें ये बहुत ही फ़ायदे का सौदा है, और ये फ़ायदे का सौदा बहुत से लोगों को समझ आ रहा है। और आपको समझ आया हो तो ऐसे किसानों से जुड़िए, ताकि आपको भी फ़ायदा हो और किसानों को भी हौसला मिले। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, ताकि और लोगों को भी जानकारी मिल सके। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद।